औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में हम सूरत अल इनाम के बारे में बात करेंगे। इस सूरत को इनाम इसलिए भी बोला जाता है कि इसके अंदर तौहीद की जितनी भी अक़साम हैं वो अल्लाह ने बयान कर दी हैं। सूरत इनाम कुरान पाक की छठी सूरत है। ये 165 आयात पर मुश्तमिल है और मक्की सूरत है। ये हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई। इनाम कहते हैं मुआशी और चौपाओं को। चूँकि सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने दस्तरखान बिछाया था तो अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने हलाल व हराम का बता दिया कि क्या खाना है और क्या नहीं। सूरत अल इनाम बहुत मुबारक और बुलंद पाए की सूरत है। ये एक ही दफ़ा में नाजिल हुई और मक्का में नाजिल हुई। तबरानी की रवायत है कि इसके साथ जब ये सूरत नाजिल हुई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे। एक और जगह पे आता है कि फरिश्तों के लश्कर की वजह से और इस आयत की हैबत की वजह से ज़मीन कांप रही थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते जा रहे थे। इस सूरत का लबिल बाब और इसका जो खुलासा है वो अल्लाह की वहदनीयत, बंदे की बंदगी, मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ, अल्लाह का तारुफ, दुनिया में अल्लाह की रहमत तमाम इंसानों के लिए है, इसका भी ज़िक्र इसी सूरत में है। और पूरी दुनिया तक दीन इस्लाम की दावत को पहुँचाना और कायनात की जो हकीकत है वो भी इसी सूरत में बयान की गई है। इसके अलावा असबाब अरूज व ज़वाल पर गौर है, इंसान की हैसियत बताई गई है। कायनात तो इंसान की पैदाइश का जो मकसद है वो इसी सूरत में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। और हलाल व हराम के जो ज़ाब्ते हैं वो भी हमें इसी सूरत में बताए गए हैं कि दुनिया में रहते हुए हलाल हमारे लिए क्या है और हराम क्या है, वो सारा तफसील के साथ अल्लाह पाक ने इसमें बयान फरमाया है। इसके अलावा तारीख़ी वाक़यात के बारे में ज़िक्र है, अल्लाह की हम्द व सना तौहीद का ज़िक्र है और तौहीद के दलाइल हैं। इंसान की तख्लीक का ज़िक्र है, कुफार की हट दर्मी का ज़िक्र है, इंसान के इख्तियार आज़ादी की जवाबदेही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया आज़ादी का तो उसने उसका किस तरह इस्तेमाल किया, इसके बारे में भी इंसान जवाबदेह होगा। पिछली कौमों की हलाकत का तज़किरा है कि वो किस तरह तबाह व बर्बाद हुए। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह पाक का हुक्म नहीं माना, अल्लाह पाक ने उनको जो करने का कहा उन्होंने उसकी नाफरमानी की, तो उसके नतीजे में अल्लाह पाक ने उन कौमों को किस तरह हलाक किया उसका ज़िक्र भी इसी सूरत में है। आखिरत के दलाइल हैं कि आखिरत में हमारे साथ जो मामलात होने हैं वो सारे इसी सूरत में बयान किए गए हैं। आखिरत की ज़बरदस्त मंजर कशी की गई है। अक़वाम के अरूज व ज़वाल का राज है। जिन कौमों ने अरूज पाया और जो कौमें ज़वाल का शिकार हुई उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने तफसील से हमें इस सूरत में बताया है। क़यामत में सब इंसानों से अल्लाह का जो मुकालमा होना है उसके बारे में भी ज़िक्र है। बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला इंसानों के साथ जो बातचीत करेगा उसका भी अल्लाह ताला ने इसमें बताया है। इसके अलावा हदायत का ज़ाब्ता है। ये मैंने पॉइंट बताए हैं, इनकी अगर तफसील बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैंने ये पॉइंट बयान कर दिए कि ये बातें अल्लाह ताला ने सूरत अल इनाम में हमारे साथ की हैं। हम कुरान पाक को अगर समझ के पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। इस सूरत में चूंकि जानवरों का जिक्र है तो कोई अगर जानवर परिंदा बीमार हो जाए, कोई भी आपने मुआशी घर में रखा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का परिंदा है, जानवर है, वो अगर बीमार हो जाता है तो सूरत अल इनाम को गुड़ पे दम करके अगर उस जानवर को चिटा दिया जाए तो 2-3 दफ़ा ऐसा करने से वो जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से। दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए, कोई शख्स परेशान हो, कोई परेशानी ऐसी है जो जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो सूरत अल इनाम को 41 मरतबा वो शख्स अगर पढ़ ले या घर के सब लोग एक निशिस्त में बैठकर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें अल्लाह पाक कोई ना कोई असबाब पैदा फरमा देता है। तीसरा, अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले,
کوئی کرایہ دار آپ کے گھر میں رہ رہا ہے لیکن وہ سٹے لے لے، گھر خالی نہ کرے، کسی مکان پہ قبضہ کر لے، کسی گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، پلاٹ پہ قبضہ کر لے تو، اور دشمن آپ کو تنگ کرتا ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کے لیے اس طرح کی بن جائے، تو اس سورت کو 3 مرتبہ آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے کسی بھی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو کوئی بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا اللہ کے حکم سے وہ خود بخود قبضہ چھوڑ دے گا، اور 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور وہ جانوروں کا ذکر اس لیے آیا تھا کہ اس کے اندر جانوروں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ لوگ کس طرح شرک کرتے تھے۔ پہلے گائے وغیرہ کو لوگ جو پوجتے تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو ان کا عقیدہ خراب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بات بھی سورت انعام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور آج کا بدعت رسومات کرنے والا اگر سورت الانعام کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے دائیں بائیں وہی بدعقیدتی ہے، وہی شرک ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا بیان کیا۔ پہلے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، اور غیر اللہ کے پاس جاتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے، تو اگر دیکھا جائے تو آج بھی لوگ وہی سب کر رہے ہیں۔ سورت انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کر فرمایا کہ اگر میرے یہ سارے نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اللہ نبیوں کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شرک کریں گے تو میں ان کے ساتھ ان کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، یعنی اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو کیا آج کا مسلمان اگر شرک کرے گا تو کیا اس کے اعمال بچے رہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ عقیدے کا غلط ہونا اتنی بڑی خرابی ہے کہ ہماری عبادت، ہمارا مال خرچ کرنا، ہماری قربانی جو ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے، اور شرک کرنے والے کی ساری نیکیاں اللہ پاک ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی لازمی آن کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ اور رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔